नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव जीतकर विधायक बनी नसीम सोलंकी एक बार फिर मुश्किलों में है। नसीम सोलंकी को एक बार फिर धीरज चड्ढा नाम के शख्स ने धमकियां दी, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, बदसलूकी की। इससे पहले भी आपको याद होगा कि इस तरह के ऑडियो आपने सुने थे और एक बार फिर एक ऑडियो सामने आया है। अरे पास हम कोई नहीं पॉइंट हो हमें बताओ, हम लगवा दें वहीं पर, अलाव लगवा दें, क्या दिक्कत है? हमारे नहीं, अपने अलाव लगा लो ना, हमारे क्यों लगाओगे? हम तो पूरे क्षेत्र के विधायक बने हैं, अगर तुम्हें कोई अरे पॉइंट। क्षेत्र की विधायक बनी नहीं है, साले नपुंसकों ने बनवा दिया है तुम्हें। किसने बनवा दिया हाँ, है? नपुंसकों ने। अरे हाँ, अरे तुम भी बड़ी अम्मा बनी घूम रही हो। अरे शर्म तुम्हें नहीं आती? मेरा अलाव जलवाओगी तुम मेरी चिता जलाओगी? तो तुम्हारे बच्चे, तुम जब जाओगे दुनिया से तो कोई। अरे मेरी चिता को कोई आग लगाए न लगाए इससे कोई मतलब नहीं। तुम मेरी चिता को आग लगाओगी? तो अच्छे परिवार के आदमी लग रहे हो, तुम बातें तो इतनी तमीज से करते हो। नहीं, हम बहुत अच्छे परिवार के लोग, हम लोग हिंदू वाले हैं। अरे अच्छा। तुम्हें तभी सीखनी चाहिए कि तुम नहीं तो मतलब तुम हिंदू- मेरा अलाव जल हिंदू नहीं। से तुम करके हमें तुमने कहा मेरी डराओगे। चिता जलाओगी? तुम्हारी इतनी नहीं, हैसियत है? तुम तुम्हारे हमें अखिलेश हिंदू यादव से की हैसियत है हिंदुओं की? तुम चिता जलाओगी? जलाओ आके चिता। मैं आता हूँ तुम्हारे घर, अभी आता हूँ। जलाओ मेरी चिता। तुम अखिलेश बदतमीज जी के औरत। बारे में कुछ नहीं बोलोगे? तुम इतनी तमीज है? नहीं तुम तमीज है, मैं मानसिकता से बात कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। तुम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बदतमीजी कैसे बात तुम्हारा करोगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उखाड़ लेंगे? मेरा क्या उखाड़ लेंगे? जाओ विधानसभा में उठा देना मुकदमा। तुमको होश है? Shut up! तुम बात किसके लिए कर रहे हो? तुमसे बात कर रहे हैं। नसीम सोलंकी वर्सेस इरफान सोलंकी, सजा याफ्ता मुलजिम। तुम राष्ट्रीय नहीं, अध्यक्ष तुम जी, मेरी फिर चिता अखिलेश जलवाओगी? यादव जी की बोल रहे हो? तुम मेरी चिता जलवाओगी? तमीज औरत, तू मेरी चिता जलवाएगी? जलवा, एक एक हिंदू की चिता तू जलवा। मैं देखता हूँ कितनी बड़ी तू मुसलमान है। जलवा हम सबकी चिताएं। आ रहे हम लोग तेरे दरवाजे पे भी। इस ऑडियो में दोस्तों जिन शब्दों का इस्तेमाल धीरज चड्ढा ने किया वो बेहद आपत्तिजनक हैं। नसीम सोलंकी के साथ जिस तरह की बदतमीजी की, नसीम सोलंकी के साथ जिस तरह से चिल्लाकर बात की, वो ये दिखाता है कि शायद उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को कानून का कोई खौफ नहीं है। क्या कुछ कहा धीरज चड्ढा ने नसीम सोलंकी को, आप सबसे पहले वो सुनिए। हेलो बताएं। बहन, तुमने अभी हमने अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी? तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें मारेंगे, समझ गई? सही बताओ। हरामखोर नहीं, इस टाइप की बातें मत किया करो। चिता जलवाओगी, मरवाओगी मुझे? आदमी अच्छा। लगवा के मरवाने का प्रयास कर रही हो? अच्छा, नहीं, अच्छा पागल तुम्हारा तो हो क्या? अच्छा हो गया। तुम अपने पागल वो हो टोटी क्या? चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। नहीं, तुम पागल आदमी हो क्या? अरे पागल तो मैं, तुम लग रही हो, हो? तुम साइको लग रही हो। मैं पागल तो छोड़ दो, तुम तो नहीं नहीं साइको नहीं, हो। एक काम करो, मेरे हाँ। पास आओ, हम तुम्हारा इलाज करवा दे कहीं पर। अरे अच्छे यार, दवा तुम वो डॉक्टर को सजा दिखा याफ्ता दें। मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले, जो सजा काट रहा है, तो ये चिरकुट तकलीफ टोटी क्या चोर का है? साथी। तुम तुम हम लोग मेरा के इलाज ना बच्चे। कराओ। नहीं, हम लोग के परिवार से क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ कुछ नहीं, तकलीफ ये है कि तुमने हमसे कहा चिता तुम मेरी जलवाओगी। तुम्हारी इतनी औकात है? ओ, नहीं, तुम लोग तो ओ अबे तो अलाउ नहीं माय चल। गॉड हो गया। नहीं, तुम तो कह रहे हो हाँ। हमारे वहाँ अलाउ नहीं चल रहा, हमने तो तुमसे यही अरे पूछा। अलाव नहीं जल रहा, हम ये कहेंगे अलाव नहीं जल रहा, तुम मेरी चिता जलवाओगी? हमने कहा कहाँ कहाँ अलाउ लगना है, तुम बताओ तो। कहाँ बताओ, तुम कहाँ लगवाओगे अलाव? जब डिफेंस कॉलोनी में लगवा के अलाव मोड ले रही हो, है हमसे फालतू बात करे कर मेरा मेरा वो निकलवाओगी, अलाव जलवाओगी मेरा? नहीं तो तुम बदतमीज नहीं, शट अप। नहीं, तुम शट अप। हमसे बदतमीजी करोगे? बदतमीजी करेगा? यू आर ऑलवेज बदतमीज लेडी। नहीं नहीं नहीं, तुम हमको धमकी दोगे, तुम हमें फोन पे धमकी। अच्छा ऐसा है, तुम कहीं चली जाओ वर्ल्ड में, धमकी दे रहे हैं हम, समझ लो। दोस्तों धीरज चड्ढा यहीं पर नहीं रुका। इसके बाद उसने अखिलेश यादव को गालियां दी, इरफान सोलंकी को गालियां दी और नसीम सोलंकी के साथ जिस तरह की बातचीत की, नसीम सोलंकी को यह कहा कि मैं तुमको जानता हूं, तुम मंदिर जाकर विधायक बन गई हो और आज लोगों के लिए काम नहीं कर रही हो। धीरज चड्ढा और नसीम सोलंकी के बीच जो बातचीत हुई, जिस तरह से धमकीबाजी हुई, उसका अगला हिस्सा भी मैं आपको सुनवाता हूं। सुनिए, शट योर माउथ। नहीं काट रहे हो। नहीं, शट योर माउथ। मुझे चिंता इस बात की है कि जिस गंदगी से आपने गंदगी से हमारे बरखंडेश्वर मंदिर को धुलवा के हमारी हिंदू जनता का वोट प्राप्त किया, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आपने नहीं किया। हम तो बहन बराबर आपने किया। हम अपनी जनता के बीच में बराबर बने हुए हैं। आप बनी कहाँ नहीं है। रहते हो? कहाँ रहते हो तुम? अरे हम वहीं रहते हैं, इरफान सोलंकी रहते हैं। वो जेल सजा में? याफ्ता मुलजिम क्यों बना? तो जाओ जेल में, तुम्हारे घर हो तो फिर तुम जेल में रहो।
बाहर क्या कर नहीं रहे तो हो? तुम्हारे पति का घर जेल में, मेरा थोड़ी है। वो नहीं, जेल में मेरा रह पति रहा है। फिलहाल तो जेल में है। हाँ फिलहाल जेल में ही रहेगा वो, और तुम भी जाओगी जेल। और तुम हाँ नहीं, तुम मेरी चिता जलवाओगी। तुम जाओगे कि नहीं? अरे हमको तुम खौलते तेल में तलवा देना। जय ओ, श्री राम। हम खौलते तेल में तलने को तैयार हैं। आ किसको जाए तुम्हारी सरकार, मरवा देना। मैं तुम किसको किसको धमकी दिलवा तलवाओगे रही हो तुम? हमको। तुम किसको तलवाओगे तेल में? नहीं, हम किसको तेल में दिलवाएंगे? तुम हमें धमकी दे रहे हो देखो क्या? तुम्हारे जैसी महिला से बात करना, मेरे शब्द खराब हो जाएंगे, नहीं, नहीं, मेरी तुम मेरी तुम आलोचनाएं देख खराब हो लो, जाएंगी। तुम हमसे लेकिन जो बात कर गंदगी रहे है, हो जो तुमने तो बात कही, सुनो चटी और बात। तुमको तुमने जो पता बात कही कि है बात तुम मुझे अर्थी पे लिटाओगी, तो ये तुम्हारी मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे नसीम सोलंकी, ये ध्यान रखना। धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ स्वरूप नगर से, और फोन काट दो। दोस्तों, ये पूरा विवाद अलाव जलवाने को लेकर हुआ। धीरज चड्ढा ने नसीम सोलंकी से यह कहा कि अलाव नहीं जल रही हैं, तुम विधायक बनकर बैठी हो। तो नसीम सोलंकी ने कहा कि आप मुझको जानकारी दीजिए कि कहां कहां अलाव नहीं जल रही है, मैं उसकी व्यवस्था करूंगी। और इसके बाद धीरज चड्ढा भड़क गया, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लगा। दोस्तों, सबसे पहली बात कि अलाव जलवाना किसी विधायक की जिम्मेदारी नहीं है। अलाव जलवाने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, नगर पंचायत की है, नगर निगम की है, ब्लॉक की है, प्रशासन की है। कोई विधायक अपनी विधायक निधि से अलाव नहीं जलवाता, ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन अगर कोई विधायक अलाव जलवाना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है, तो वो इसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन कोई किसी विधायक पर अलाव जलवाने के लिए दबाव नहीं बनवा सकता। कानपुर में इसके लिए नगर निगम है, नगर निगम में बीजेपी की मेयर है प्रमिला पांडे। धीरज चड्ढा को अगर इतनी परेशानी है तो वो अपनी मेयर से शिकायत करे, क्योंकि धीरज चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जैसा वो दावा करते हैं, और ये भी कहते हैं कि वो बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता भी हैं। फिलहाल शिकायत दर्ज होने के बाद धीरज चड्ढा को स्वरूप नगर की पुलिस ने शिकायत दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि जब एक चुनी हुई विधायक, जो जनता के वोटों से चुनाव जीतकर विधायक बनी है, जिनके पति विधायक रहे, जिनके ससुर विधायक रहे और वो खुद विधायक हैं, और कानपुर जो लखनऊ से ज्यादा दूरी पर नहीं है, महानगर है, उस कानपुर में वो विधायक हैं, उनके साथ जब इस तरह की बदसलूकी हो रही है, बदतमीजी हो रही है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो तमाम सवाल खड़े होते दोस्तों। क्योंकि पहले भी धीरज चड्ढा इस तरह की बातचीत कर चुका था, उसको उस वक्त सीरियसली नहीं लिया गया, और आज वो फिर नसीम सोलंकी से इस तरह की बातचीत कर रहा है। अब नसीम सोलंकी इस मामले में क्या लखनऊ तक आएंगी, लखनऊ तक अपनी शिकायत लेकर आएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।